गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज जो है आपका लास्ट पेपर है सोशल का। सो आई होप कि आप लोगों ने पेपर काफ़ी अच्छा ही किया होगा। वेलकम टू आपको सबका जो है कल्पना हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आपका जो ये हिंदी का पेपर है ये ऑलरेडी मैं एक बार अभी मैंने एग्ज़ाम हो चुका था, तो इमीडिएटली मैंने हिंदी का पेपर नहीं दिया क्योंकि आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए तो सोचा मैंने कि आज चूँकि लास्ट पेपर है, आज हम आपको इस पेपर पर डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि भाई ये पेपर कैसा था और फिर आपने कैसा लिखा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं इस जो पेपर है इसका आंसर के साथ में आज मैं डिस्कस करूँगी। और पेपर पैटर्न काफ़ी इजी आया था, ऐसी बात नहीं, पेपर बहुत ही इजी था। आप में से ज़्यादा बच्चों को, अगर आपने थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप में से ज़्यादा बच्चों को जो है 95 ईजीली आ सकता है। एफएल का पेपर तो इतना ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, पेपर ईजी है। तो चलिए हम एक बार पेपर स्टार्ट करेंगे और पेपर को जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पेपर में क्या कुछ है। ठीक है, सो ये हमारा हिंदी का एफएल पेपर है 01H। तो चलिए यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है ये है हमारा क्या कहते हैं, पठित पद्यांश। बच्चे, जैसे आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि आपका 10th क्लास हो गया है तो जो दूसरे बच्चे हैं जो अभी 10th में आए हैं आप उनको कर दीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। इनमें से जितने सारे बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारे बच्चे दूसरे 10 10 या 20 बच्चों को आप इसको शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो। चलिए, सो हम इस पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे और जानेंगे कि भाई इसका सही आंसर इसमें क्या था। तो पहला हमारा दिया हुआ है पद्यांश है। निम्न प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखे। भाई प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना था, आपको इस पद्यांश को पढ़ना है। तो चलिए हम एक बार पद्यांश को रीड करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में लिखिए। हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद एक दिन पत्र मिला, बड़ा अजीब सा था यह, बहुत करुण, बहुत दर्द भरा, नॉर्वेन के अस्पताल से। लिखा था रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलवाने पर स्थान तो मिला, पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग बेकाबू हो गया। ठीक है, डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार नहीं लगता। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं। पास होते, लेकिन भरोसा रखना रखना भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया वह परवरिश भी करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती रोती अबोध, बच्चे रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह ताकते रही। तो ये पद्यांश था। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देखिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि पत्र कैसा था। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत अंडरलाइन कर दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्र बड़ा, आपको कैसे लिखना, पत्र बड़ा अजीब था, यह बहुत ही करुण और बहुत ही दर्द भरा था। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। दूसरे मैंने ज़्यादातर यहाँ पे पेंसिल से अब अंडरलाइन करके दिया हुआ है। अस्पताल में जगह ना मिलने का कारण क्या था। भाई उनको अस्पताल में जगह क्यों नहीं मिली थी, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रंग भेद के कारण जो है उनको जो अस्पताल में जगह नहीं मिली थी। तो वहाँ पे सिर्फ एक या दो ही वर्ड आपको सेट करना है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जब भी आप पेपर लिखें तो उसमें आप बच्चों याद रखें कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आपको एक या दो वर्ड ही जो है उसमें उसके अंदर जो है आपको सेट करने रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार जो है इसे थोड़ा बहुत अंडरलाइन करके भी देखेंगे, ताकि आपको ईजी हो जाए पेपर को समझने के लिए और पेपर में क्या दिया वही जानने के लिए। ठीक है, सो हमारा मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि इन्होंने क्या दिया था कि अब भाई पत्र कैसा था। तो देखिए यहाँ पे पत्र जो था वो बहुत बड़ा ही अजीब सा था, बहुत करुण और बहुत ही दर्द भरा था। दूसरा क्वेश्चन है कि अस्पताल में जगह ना मिलने का कारण क्या था। तो आपको सेम लिखना, अस्पताल में जगह ना मिलने का कारण। देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका आंसर देखिए सेम यहीं से आप उतार क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। कैसे कॉपी करेंगे, इसी तरह से जैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी आप याद रखिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जब भी आपने अगर देखिए सेम यहीं से आप कॉपी कर लेंगे। एक मिनट, तो यहाँ से हम जो है कॉपी करके आराम से लिख सकते हैं अस्पताल। ठीक है, सेम एज यूजल जैसे इसमें दिया हुआ है, आप यहीं से आप कॉपी कर लीजिए।
अस्पताल में, मैं एक बार लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपने ऐसा लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अस्पताल में, यहीं से कॉपी कर लेना है। अब अस्पताल में जगह जगह ना मिलने का क्या कारण था? तो अस्पताल में जगह ना मिलने का क्या कारण था? तो हम सीधा का सीधा क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है क्वेश्चन में से हमने काफ़ी सारे वर्ड ले लिए हैं, क्वेश्चन में से वर्ड ले लेना है। और जहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या, यहाँ पे है ना, मिलने का क्या कारण था, तो आप यहाँ तक तो पूरा आप रिपीट कर दें। अस्पताल में जगह ना मिलने का कारण क्या था? रंग भेद की नीति। तो आप यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, ये शब्द जो है रंग भेद की नीति था, ये यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई हमने को आपको क्वेश्चन कैसे कैसा लिखना था। दूसरा, ईश्वर ने, गद्यांश में ईश्वर को क्या कहा गया है? भाई गद्यांश में ईश्वर को क्या कहा गया? यहाँ पे ये देखिए, भगवान सबका रखवाला है, जिसने पैदा किया वही परवरिश करेगा, है ना। क्या कहा गया है? भगवान जो है वो क्या है? ईश्वर जो है सबका क्या है? वो रखवाला है, और जिसने पैदा किया वही परवरिश करेगा। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। पत्र पढ़कर पत्नी और बच्चों की क्या दशा? भाई पत्र पढ़कर क्या कहते हैं, पत्नी और बच्चों की दशा, क्या दशा हुई थी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि भाई रुलाली अबोध बालक जो है माँ का मुंह ताकते रहे, और मतलब बहुत दुख हुआ, और उसकी जो बच्चा जो था वो माँ के मुंह की तरफ देखता रहा, और उनको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर जो है इस तरह से लिख सकते हैं। उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया? भाई सबको मालूम है उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया। उपयुक्त पद्यांश जो है शायरी नामक पाठ से लिया। किससे लिया गया बच्चों? शायरी से लिया गया, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आप सेम यहीं पे ऐसा लिख, उपयुक्त पद्यांश यहाँ पे लिखो, ये जो है ना, ये हटाने के बाद में यहाँ पे क्या ऐड कर देना? साई ऐड करना, साई पाठ से लिया गया है, बस इस तरह से। तो ये मुझे ख्याल से ये पैराग्राफ तो बहुत ही ज़्यादा इजी था बच्चों। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से किया होगा, ये मुझे मालूम है। तो चलिए अब हम पेपर के नेक्स्ट इसमें चलते हैं और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भाई पेपर में जो है दूसरा क्वेश्चन इन्होंने किस टाइप की दिया है, वो भी एक बार देखेंगे, और वो भी उसको भी हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। भाई बच्चों पेपर तो बहुत इजी था, नो डाउट। मैंने, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी मेरी क्लासेस को ध्यान से सुना होगा तो आई होप कि आपके लिए पेपर जो था कुछ भी मुश्किल भरा तो नहीं था। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो, अब तो जीपी सिस्टम ख़त्म हो चुका है, मार्क्स है, तो भी मार्क्स आपको जो है 100 में से 94 95 ईजिली आप ला सकते हैं। हर कोई बच्चा ला सकता है, पेपर बहुत ईजी था। और अगर आप में से जितने बच्चे भी कल्पना की हिंदी क्लासेस को सुने होंगे, आई एम श्योर 101% की वो सारे बच्चे जो है पेपर का वो पार्ट हमने देख लिया था ऑलरेडी। तो अभी जो है हम आगे का देखेंगे आगे के जो कुछ क्वेश्चंस है वो देखेंगे, और वो भी समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो देखेंगे भाई इस पार्ट में जो है, पेपर में जो है वो क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है पैसेज, आपको एक छोटा सा पैसेज में दिया हुआ है, और उसमें जो है हम देखेंगे कि भाई इसमें हमें क्या क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, एक छोटा सा पद्यांश है यहाँ पे, जिसमें कि इस पद्यांश के अंदर जैसे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष को हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। ये सभी बच्चों की रक्षा करने हेतु सेवा तक पहुंचकर सुनिश्चित करने और नीति को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर की भागीदारी के साथ काम करता है। यह बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के बच्चों को मानवीय सहायता प्रदान करना। भाई एक यूनिसेफ के बारे में, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि भाई इसके अंदर यूनिसेफ जो है वो बच्चों के लिए क्या काम करता है, उस चीज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम इसके जो है आगे की लाइन देखेंगे, क्योंकि पद्यांश को जब तक हम ठीक से अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम उसके आंसर जो है नहीं दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक बार पद्यांश को जो है ठीक से पढ़ेंगे और देखते हैं। दुनिया भर के बच्चों का काम करता है। यह बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के मानवीय सहायता प्रदान करना और उनके जीवन की रक्षा करना, ये इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को क्या कहा जाता है। भाई संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को क्या कहा जाता है? यूनिसेफ कहा जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो है इसके अंदर ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। जब भी हमने ये जो क्या कहते हैं पद्यांश को पढ़ा, तो इन्होंने पद्यांश में जो है वो ऊपर ही दिया हुआ था कि भाई उसको जो है क्या कहते हैं, यूनिसेफ कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, ये देखिए यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संसार के भागीदारों के साथ मिलकर यूनिसेफ क्या काम करती है। भाई संसार दुनिया में जो है यूनिसेफ क्या काम करते थे, यहाँ पे देखेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों को मानवीय सहायता प्रदान करना, उसके बचपन की, यहाँ पे देखिए लाइन दिया, उसके बचपन के विकास की सुरक्षा करना, ये सब महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 8, बचपन की सुरक्षा का परिणाम क्या होता है। भाई बचपन में अगर सुरक्षित किया जाए, सुरक्षा वातावरण ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसके दौरान कहते हैं बच्चों के शारीरिक है ना और मानसिक भावनात्मक विकास को सुरक्षा की ज़रूरत है। अगर उनकी सुरक्षा का परिणाम क्या होता है कि उनसे जो मानसिक और भावनात्मक विकास जो है उससे होता है, इसीलिए बच्चों की सुरक्षा जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पद्यांश में बचपन के दुश्मन किसे कहा गया। भाई बचपन के दुश्मन कौन कौन है यहाँ पे नहीं दिया हुआ। भारत में जैसे कि गरीबी, कुपोषण, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ, बाल विवाह, बाल मजदूरी, ये बचपन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट है कि पद्यांश का मुख्य विषय क्या है। तो भाई क्या आप देंगे, इसमें आप लिख सकते हैं कि इस पद्यांश का जो है मुख्य विषय जो है बच्चों का विकास, इस तरह से आप दे सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे जो है निम्नलिखित पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, है ना। सुर ओक यहीं पर, सुख ओक यहीं पर, स्वाभाविक सुजनता गत शोक यहीं पर, सुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यहीं पर, भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव आ रहा है, हमारा भारत कैसा सुंदर सुहारा। देखो भारत कितना सुंदर सुहारा। तो ये आपको पता है कि ये जो है सुंदर भारत नामक कविता से ली गई है। तो यहाँ पे लिखने के लिए आपको 3 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। पहला रहता है इसका संदर्भ, दूसरा है इसका भाव और तीसरा है इसका संदेश। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज़ लिखना होता है, संदर्भ, भाव और संदेश। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है कि पद्यांश का भाव स्पष्ट करिए, तो संदर्भ भी लिखना होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको इस तरह से जो है पहले जो है संदर्भ है और फिर उसके संदर्भ के बाद में जो इसका भाव देना रहता है और फिर उसकी जो है विशेषता लिखनी रहती है। तो संदर्भ में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, सुंदर भारत नामक कविता से ली गई है। इसके कवि कौन है, श्रीधर पाठक है और इस कविता में कवि ने भारत की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको देना है। फिर आप भाव लिखिए और फिर लास्ट में जो विशेषता में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसके अंदर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ, नेक्स्ट दिया हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। भाई साहित्य परिचय लिखा हुआ है तो आप गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पे जीवन परिचय दे सकते हैं। इसमें जो है क्या बोलते हैं, कवि की जन्म, मृत्यु, रचना, भाषा शैली, ये सभी कुछ जो है इसके अंदर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने किया होगा तो भी आपको जो है इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है।